हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वैलेंशिया इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 26 जून ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन 30 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 टू 110 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बिनेशन है फ्रेश इशू ऑफर फॉर शेयर का 44,49,600 शेयर्स का इशू किया गया 49 करोड़ का, जिसमें से जो कि आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग मार्केट मेकर है फ्रेश इशू 41.5 करोड़, ऑफर फॉर सेल 4.9 करोड़ का। और अगर हम बात करें इस कंपनी के बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमए पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 जुलाई का, 2 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 3 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी का प्रमोटर है मिस्टर केयूर पटेल, इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 88.6% का, ऑफर दिया गया क्यूआईबी 10%, एचएनआई 27%, रिटेल 63%। मेजोरिटी ऑफर कितना किसको दिया, तो रिटेल को बहुत ज्यादा ऑफर दिया गया, ये कंसर्न रेज करने वाली बात है। जीएमपी की बात करें, बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज का जीएमपी, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकती है। बिजनेस की बात करें, 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट है, जो कि इंडिया ही नहीं ओवरसीज में भी इसका ऑपरेशन कर रही है। इंटरनेशनल बिजनेस है, मतलब कंपनी का जो मल्टीनेशनल बिजनेस है, और कंपनी जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। फोकस कर रहा है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, बंगलोज, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, कॉमर्शियल स्पेस और ऑफिसेज को डेवलप करने पर। कंपनी एडिशन में अगर देखा जाए रियल एस्टेट में एडिशन किया गया, कंपनी जो है एक्टिवली इन्वॉल्व है एक्सपोर्ट पर और इंपोर्ट पर, मतलब कि फूड एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो इन्वॉल्व भी है, जो कि प्रोवाइड कर रहा है इफेक्टिव और रिलायबल सर्विसेज का पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में। कंपनी जो है एफएमसीजी, एग्रो, डेयरी कमोडिटीज का भी जो पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट में जैसो ट्रेडिंग में इंगेज भी है, जो कि एक अपना प्रेजेंस जो है हॉस्पिटैलिटी और रिजॉर्ट बिजनेस में अपना प्रेजेंस भी एस्टैब्लिश कर चुका है। क्लब जो है लीज पर दिया गया था वेलेंशिया इंडिया लिमिटेड को, जो कि फॉर्मरली नाम था वेलेंशिया कंट्री क्लब प्राइवेट लिमिटेड। 2017 में क्लब जो लीज पर दिया गया था ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का, और अभी कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं किया है, एग्जिस्टेड नहीं है दोनों कंपनी के बीच में, मतलब कंपनी और बेसिल बिल्डकॉन के बीच में कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। लीज पर दिया गया था लेकिन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है गाइस, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है। 2019 में एक 9 ईयर लीज और लाइसेंस एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसमें इंक्लूड है 18 मंथ लॉक इन पीरियड का, और जो कि लीज जो है इसमें कवर किया जा रहा है 35,000 स्क्वायर फीट का क्लब बिल्डिंग, विलाज, एसोसिएटेड एरियाज जैसे रेस्टोरेंट्स, जिम और स्पा और क्लब फैसिलिटीज के अलावा कंपनी जो है वैरायटी ऑफ इवेंट्स, जिसमें इंक्लूड है प्री वेडिंग फंक्शंस, रिसेप्शंस, वेडिंग्स, कॉकटेल पार्टीज, फैमिली या ग्रुप पिकनिक्स, कॉर्पोरेट पिकनिक्स, बर्थडे पार्टीज और गेट टुगेदर्स, इन सभी तरह की वैरायटी ऑफ इवेंट्स का ऑर्गेनाइज भी करता है। 30 मई के अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ 19 फुल टाइम एम्प्लॉइज का है। स्ट्रेंथ की बात करें तो वैलेंशिया अबू, जो कि एक परफेक्ट ब्लेंड है लोकेशन का, लग्जरी एमिनिटीज का और क्वालिटी फैमिली हॉलिडे एक्सपीरियंस डिलीवर कर रही है, एक्सेप्शनल सर्विस दे रहा है। आरसीआई एफिलिएट्स में स्ट्रेंथन कर रही है, स्ट्रेंथ है और एक्सपीरियंस्ड है प्रोमोटर्स का। तो बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है सो रिजॉर्ट रन कर रहा है अबू में एक रिजॉर्ट रन कर रहा है, जो कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर रहा है जिससे मोर गेस्ट को एकोमोडेट कर सके। कंपनी जो है ग्रोथ अगर हम बात करें तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में अभी ऑपरेट कर रही है। फिनेंशियल की बात करेंगे, 22 में 4.8 करोड़ का एसेट्स लगातार इंक्रीज करेगा, 9 मंथ से 13.8 करोड़ का, नेट वर्थ 71 लाख का, तभी 10.5 करोड़ का, रिजर्व था 70 लाख का, 24 में 9.2 करोड़ का, अच्छी खासी इंक्रीज करें। 25 के 9 मंथ से डाउन देखने को 1.7 करोड़ का, डेट 1.1 करोड़ का डेट कंपनी पर थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट कंपनी इंक्रीज करता है, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 22 में 4.2 करोड़ का रेवेन्यू, 48 लाख का EBITDA, 25 लाख का प्रॉफिट, 23 में 5.2 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का EBITDA, 56 लाख का प्रॉफिट, 24 में 7.1 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का EBITDA, 2 करोड़ का प्रॉफिट, 9 मंथ में 5.5 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का EBITDA, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन सर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी जो है ना यहाँ पे ग्रोथ तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन 24 से जो बॉटम लाइन है ना सरप्राइजिंग बूस्ट हो गया। 24 तक कोई खास बूस्ट नहीं हुआ था, मतलब कि ऑलरेडी 24 मतलब 23 तक कोई खास बूस्ट नहीं हुआ, लेकिन 24 सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, और ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, बिकॉज ये हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है।
ROE 37.1%, ROC 28.3%, डेट इक्विटी 0.16 टाइम, RONW 21.1%, EBITDA मार्जिन 43%, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.7 टाइम, पी रेशियो 51 टाइम का है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो कंपनी का रेंटल इनकम प्राइमरी डिपेंड करता है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट, मतलब कि क्लब महिंद्रा पर डिपेंड करता है रेंटल इनकम का, जो कि 20 ईयर लीज एग्रीमेंट के अंडर किया गया। और ये पार्टनरशिप में कोई जिसमें इंक्लूड है नॉन रिन्यूअल, जो इनिशियल लॉक इन पीरियड है 5 ईयर्स का, इसके बाद अगर लॉक इन पीरियड मतलब कि नॉन रिन्यूअल होता है, जो कि एडवर्स डेवलपमेंट होता है, तो इसके कारण सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को। कंपनी का बिजनेस हाईली सीजनल होता है, जो कि पीक रेवेन्यू जनरेट होता है समर, दिवाली और क्रिसमस वेकेशंस में, मतलब कि इस समय। और ऑफ सीजन पीरियड जैसे मानसून या विंटर आता है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंटली लोअर ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिलता है, जिससे अगर इसका डिमांड में जो फ्लक्चुएशन होता है इसको एड्रेस करने में अगर इनएबिलिटी होता है, तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंशियल कंडीशन को। इसके अलावा कंपनी जो है लीज एग्रीमेंट किया क्लब महिंद्रा के साथ, जिसमें कंपनी जो है नए मेंबर्स को डायरेक्टली, मतलब नए मेंबर्स को एनरोल करने में डिसकंटिन्यूड अभी फिलहाल कंपनी करी, जिससे डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कंपनी का जो एडिशनल इनकम है मेंबरशिप फीस से, इसको जनरेट करने जो एबिलिटी है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा रेस्टोरेंट सर्विस से और अदर चार्जेबल एमिनिटीज से, जिससे शिफ्ट जो है इसका फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में जो है लिमिट लगा सकता है, इसका शिफ्ट जो है लिमिट कर सकता है, सिंगल पर मतलब डिपेंड कर रही है। और कंपनी सब्सिडियरी प्रोमोटर डायरेक्टर जो है लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया 22 में, अगर किसी तरह से आउटफ्लोज होता हुआ नजर आया कैश फ्लो, तो गाइस नेगेटिव लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में। प्राइमरी रिजॉर्ट ऑपरेशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड है अबू रोड राजस्थान में। अगर बिजनेस या टूरिज्म एनवायरनमेंट में डिस्ट्रप्शन होता है, तो कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है, निगेटिवली इफेक्ट करेगा रेवेन्यू को। 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग 1.15 करोड़ का डेट है, रीपे नहीं कर पाता तो फिनेंशियल पोजीशन और ऑपरेशन को हार्म कर सकती है। जीएमपी फिलहाल बिल्कुल नहीं, ₹0 का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करे या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो 15 विलाज और क्लब हाउस का डेवलपमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर। देखिए कंपनी जो प्राइस बैंड जो है ना बहुत ही ज्यादा, बहुत एग्रेसिवली प्राइस रखी गई है, और ये हाई रिस्क फ्लोर रिटर्न आईपीओ है। मैं कहूँगा आप मेरे अकॉर्डिंग आप इस आईपीओ को दूर रहिए, मेरे अकॉर्डिंग आप इसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्की आईपीओ है। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा ना अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।